अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आजकल या शायद हमेशा से एक इंसान को ये शिकायत रहती है कि फलां ने मुझे बहुत दुख दिया और फलां ने मुझे दुखी कर दिया। ऐसा होता है अक्सर औकात जानते बूझते हुए और बाज़ औकात ना समझते हुए इंसान दूसरों को हर्ट कर रहा होता है। बाज़ लोग तो इतने दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं कि वो किसी दूसरे के दिए हुए दुख की वजह से कोई इंतहाई कदम जो है वो उठा लेते हैं और बहुत सारे अफराद इस वजह से बड़े ज़हनी तनाव का और डिप्रेशन का शिकार हत्ता के हो जाते हैं कि एक शख्स पे मैंने इतना भरोसा किया, इतना उससे इतनी मोहब्बत दी और फिर उसने मेरे साथ ये किया। अब ये सारा कुछ क्यों होता है कि इंसान दूसरों पे डिपेंडेंट होता है, इन्हिसार कर रहा होता है, इमोशनली डिपेंडेंट होता है। अब डिपेंडेंस किसी भी तरह की हो तो डिपेंडेंस तो बहरहाल किसी अच्छी चीज का नाम नहीं है। डिपेंडेंस और मोहताजी में क्या फर्क है? डिपेंडेंस मोहताजी है और इंसान को शायद मुकम्मल तौर पे तो वो ना हो सके, लेकिन एक हद तक इमोशनली इंडिपेंडेंट होना चाहिए इंसान को, ताकि वो एक स्टेबल इंसान की तरह जी सके, जिंदगी गुजार सके। आज हम इमोशनल इंडिपेंडेंस पे बात करेंगे और सबसे पहले इसकी एक टेक्निकल या जो लॉजिकल डेफिनेशन उस पर बात करते हैं। द एबिलिटी टू मैनेज वंस इमोशंस, मेक डिसीजंस एंड टेक केयर ऑफ वन सेल्फ। एक इंसान की ये सलाहियत कि वो अपने जज्बात को मैनेज कर सके, आज़ादाना फैसले कर सके और अपना ख्याल रख सके, दूसरों पे या किसी और पे ज्यादा रिलायंस किए बगैर, ज्यादा डिपेंड किए बगैर, तो ये कहलवाता है, ये टेक्निकल डेफिनेशन है एक इंसान के इमोशनली इंडिपेंडेंट होने की। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके कुछ खासे हैं। आइए जानते कौन से हैं। पहला इसके अंदर यह है कि इंसान ज्यादा सेल्फ अवेयर होता है, अपने बारे में ज्यादा आगाह होता है, उसके अंदर खुद आगाही बहुत होती है। दूसरा कि इंसान अपने आप को खुद रेगुलेट कर लेता है, इमोशनली और अदरवाइज। रेगुलेशन ऐसी ही है कि जैसे एक आप कह लें कि पंखे के साथ डिमर लगा हुआ है, में हम मैकेनिकल चीज नहीं है, मगर बात समझाने के लिए कि इस तरीके से इंसान अपने आप को बहरहाल कुछ हद तक या काफी हद तक मैनेज कर लेता है। और तीसरी जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है एटोनॉमी, खुद मुख्तारी। खुद मुख्तारी बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। और चौथा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रेजिलियंस, कि एक इंसान बड़ा रेजिलियंट होता है, एक इंसान बड़ा वो गोया के ऊंच नीच को बर्दाश्त कर लेना, जज़ब कर लेना और अपनी जिंदगी का सफर ऐसा तरीके से जारी रखना, तो दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस। तो इंसान के अंदर रेजिलियंस होती है।
पांचवा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कॉन्फिडेंस होता है एक इंसान के अंदर, इंसान सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है। छठा इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इंसान की सेहतमंदाना बाउंड्रीज होती हैं। बाउंड्री क्या होती है कि आपने एक हदूदों को यूथ के अंदर रहना है, और जिस जिस इंसान के साथ आपका इंटरेक्शन है वो भी उन हदूदों को यूथ के अंदर रहे, और आप अपनी बाउंड्रीज को असर्ट करें, उस पे गोया उसको एनफोर्स करें, उनको नाफिज करें, तो दैट इज कॉल्ड हेल्दी बाउंड्रीज जो है। और सातवीं जो कैरेक्टरिस्टिक है, सातवां जो खासा है वो है सेल्फ मोटिवेशन। इंसान अपने तौर पे खुद ही मोटिवेटेड रहता है, खुद ही गोया कि उसके अंदर एक जोश वलवला, उसके अंदर एक जज्बा, आगे बढ़ने की जो ख्वाहिश है ये उस इंसान के अंदर रहती है। उसे एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत, अगरचे वो इससे भी फायदा उठाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे बैरूनी मोटिवेशन ना मिले तो वो इंसान आगे ना बढ़ पाए। आठवीं और आखिरी जहां पे जो हम इसका कैरेक्टरिस्टिक बयान करेंगे वो है अडॉप्टेबिलिटी। अडॉप्टेबिलिटी क्या है कि भाई हालात बदल रहे हैं, सूरत हाल बदल रही है, आप बगैर ज्यादा डिस्टर्ब हुए, ज्यादा परेशान हुए, आप हालात के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, उसके अंदर जीना रहना सीख लेते हैं। उस बदले हुए हालात के लिए भी आप अपने मकासद के लिए एक जद्दोजहद कर रहे हैं, तो ये आपके अंदर अडॉप्टेबिलिटी है। ये 8 कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपके सामने अर्ज किए हैं। ये किस चीज के हैं? ये है एक इंसान का, एक ये है इमोशनली इंडिपेंडेंट होना, जज्बाती एतबार से गोया आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं। ठीक है जी। अब ये जज्बाती एतबार से डिपेंडेंट होने की एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि वो जो कहते हैं ना कि भाई मेरी कोई कहता है कि जी मैं ये ना हो तो मैं मर जाऊं, तो मुझे ये हो जाए तो मुझे, दैट इज का मतलब ये हुआ कि इंसान जो है बहुत ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट है। और एक इंसान की इमोशनल डिपेंडेंस जो जो बढ़ती है, इंसान उतना ही ज्यादा वल्नरेबल होता चला जाता है, उतना ही ज्यादा कमजोर पोजीशन के अंदर, कमजोर विकेट के ऊपर एक इंसान आ जाता है। या इससे भी ज्यादा सादा अल्फाज में बात करें तो इंसान उतना ही ज्यादा कमजोर हो जाता है। और ये 8 कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे बयान किए। अभी इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपके सामने रखूंगा कि अगर एक इंसान इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाता है तो उसके क्या फवाइद उसको हासिल होते हैं। तो भाई इसके 7 मेजर फायदे हैं, 7 बड़े फवाइद हैं। आइए जानते हैं। पहला क्या है? इंक्रीज सेल्फ एस्टीम। एक इंसान के अंदर कह लें कि अपनी नजर में एक इंसान की इज्जत और वकार जो है वो बुलंद होता है, और ये बहुत बड़ी बात है। अगर मैं कहूं कि ये सबसे बड़ी बात है, आप यकीन करें कि इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है कि अगर एक इंसान के अंदर सेल्फ एस्टीम नहीं है तो इंसान परले दर्जे का नाकाम इंसान है। चाहे उसके पास औहदा कितना ही बड़ा हो, चाहे उसके पास बहुत सारा मालो दौलत रहे। तो दूसरा जो इसका बेनिफिट है वो है बेटर डिसीजन मेकिंग। इंसान ज्यादा बेहतर अंदाज के अंदर फैसले करता है अपनी लाइफ के बारे में, और वो फैसले करने की सलाहियत बेहतर हो जाती है। तीसरा है इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप। एक इंसान के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत बेहतर हो जाते हैं लोगों से, और जिन लोगों से भी है ताल्लुकात की क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाती है। चौथी बात क्या है? एनहांस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि एक इंसान के अंदर मसाइल को हल करने की जो सलाहियत है उसमें खासा इजाफा हो जाता है। पांचवा जो इसका बेनिफिट है, ग्रेटर सेंस ऑफ फ्रीडम। एक इंसान के अंदर कह लें कि आज़ादी का जो एहसास है वो बहुत बढ़ जाता है कि भाई मैं ऑटोनोमस हूँ, मैं खुद मुख्तार हूँ, मैं आज़ाद हूँ। और छठी जो इसका बड़ा बेनिफिट है वो है रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। एक इंसान का जो ज़हनी तनाव का लेवल है, बेचैनी का जो लेवल है बहुत कम हो जाता है। और सातवां और आखिरी जो बड़ा बेनिफिट है, इंक्रीज इमोशनल इंटेलिजेंस। एक इंसान की इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, जज्बात की जहानत जो है उसमें बहुत इजाफा होता है। ये जज्बात की जहानत के लिए एक दो जुमले सिर्फ अर्ज कर सकूंगा यहाँ पे, और तफसील में जाने का वक्त नहीं है। कि एक इंसान अपने जज्बात को समझे और मैनेज कर सके
दूसरों के जज्बात को समझे और उनको कह लें कि वो कर सके, अप टू एन एक्सटेंड मैनेज कर सके। तो ये 8 बड़े बेनिफिट हैं। ये किस चीज के हैं? ये इस चीज के हैं कि एक इंसान जो है वो इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाए। हमने इसकी डेफिनेशन बयान की, हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक या खासे बयान किए, हमने इसके फवायद बयान किए। अभी हम इसके कुछ जो अलामात हैं कि भाई एक इंसान के अंदर ये चीज इमोशनल इंडिपेंडेंस मौजूद है या नहीं है, जिसे हम पहचान सकें कि मेरे अंदर मौजूद है या नहीं है और किस लेवल की है। किसी मेरे करीबी इंसान के अंदर इमोशनल ये जो है कह लें इमोशनल इंडिपेंडेंस जो है वो मौजूद है नहीं है, किस दर्जे की है। तो ये हम कैसे जान सकेंगे? इसके क्या साइंस और सिम्टम्स हैं? तो भाई इसके 7 साइंस एंड सिम्टम्स हैं। आइए उनमें जो पहला है, यू मेक डिसीजन विदाउट सीकिंग वैलिडेशन। जब आप किसी दूसरे के यानी कि उससे अप्रूवल नहीं लेना, यानी उसको जरूरी नहीं समझते कि कोई दूसरे आपका एक फैसला है, आप उसके कोई और उसे अप्रूव करे, मंजूर करेगा, तब आप समझेंगे कि आपने दुरुस्त फैसला किया। तो ये पहली बात यह है कि आप इससे आजाद होते हैं। और दूसरा क्या है, यू मैनेज इमोशन, यू मैनेज इमोशन विदाउट एक्सटर्नल सपोर्ट। तो आप बैरूनी मदद के बगैर भी, आप किसी और इंसान की मदद के बगैर भी आप अपने जज्बात को मैनेज करने में कामयाब रहते हैं। तो ये इसका मतलब भी ये हुआ कि आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हैं। और तीसरा जो इसका साइन और सिम्टम है, यू प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। आप इस बात को बहुत अहमियत देते हैं कि आपको अपना ख्याल रखना है, आपको अपना ख्याल खुद रखना है। और चौथी अलामत और सिम्टम है, यू सेट हेल्दी बाउंड्रीज। कि भाई आप जो है वो हेल्दी हेल्दी बाउंड्रीज, कि आप जो है ऐसे हदूदों का यूज जो है कि भाई ठीक है, आप जो है कह लें कि आप एक हद तक जो है किसी इंसान को अलाउ करते हैं कि वो आपकी लाइफ के अंदर, आपके मामलात के अंदर इंटरफेयर कर सके, और बियॉन्ड दैट आप उसको किसी सूरत इजाजत नहीं देते, आप असर्ट करते हैं। तो ये हुआ कि यू सेट हेल्दी बाउंड्रीज। और पांचवा क्या, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। भाई अपने लिए, मुझे अपने मफादात का बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जो टेम्पटेशन होती है कि मैं करूं, ऐसे अंदर ख्याल आता है और एक वक्त दिल भी मचलता है, लेकिन मैं कंट्रोल कर लेता हूं। और इसी तरीके से मैं किसी दूसरे को भी अलाउ नहीं करता, परमिट नहीं करता, बर्दाश्त नहीं करता कि वो मेरे मामलात में एक हद से ज्यादा इंटरफेयर कर सके। आगे जो इसका पांचवा इसका जो साइन और सिम्टम है, यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन मिस्टेक। हर इंसान गलतियां करता है, कोई इंसान बगैर गलतियों के तो नहीं है, लेकिन एक इंसान के जो इमोशनली इंडिपेंडेंट है वो अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उनकी जिम्मेदारी लेता है। छठी बात कि जो इमोशनल इंडिपेंडेंस को हमें उसको जाहिर करती है, यू आर कंफर्टेबल विद योर सॉलिट्यूड। आप तन्हाई से नहीं डरते हैं, आप तन्हाई के अंदर भी खुश रहते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। सातवां जो इसका इमोशनली इंडिपेंडेंट होने का साइन और सिम्टम है, यू आर ओपन टू कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। जब कोई आपको कह लें फीडबैक देता है, जब कोई आपको अपने आप की कारकर्दगी के बारे में अपनी राय देता है, आप ध्यान और तवज्जो से सुनते हैं और उससे कुछ समझने की कोशिश करते हैं, मुमकिन हो तो उससे फायदा भी उठाते हैं। अब हमने वो भी इसके जो अलामात हैं वो भी हमने बयान कर दी कि भाई इसकी हमने तारीफ डेफिनेशन बयान की, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से खासे बयान किए, इसके फवायद बयान किए, इसकी अलामात, इसकी सिम्टम्स बयान की कि भाई आप जज कर सकें, जान सकें कि आपके अंदर इमोशनल इंडिपेंडेंस है या नहीं है और किस हद तक है। तो ये अब हम बात करेंगे कि हाउ टू अचीव इमोशनल इंडिपेंडेंस। ये अब इसका बहुत ही कह लें कि कलीदी इसका जुज्व है। वो क्या है कि हाउ टू अचीव इमोशनल इंडिपेंडेंस, भाई हम ये कैसे हासिल कर सकते हैं। तो भाई 8 इंपॉर्टेंट बातें हैं, 8 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। पहली क्या है कि प्रैक्टिस सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि आप क्या करें कि आप अपना जो भी आप काम करते हैं आप रिफ्लेक्ट करके देखें। आप यानी गोया उसके बाद, उसके गुजर जाने के बाद, हो जाने के बाद देखें कि भाई किस में क्या ये गलत था, क्या सही था, क्या कि कितने आप अपने आप को नंबर देते हैं। तो ये हुआ प्रैक्टिस सेल्फ रिफ्लेक्शन।
हर एक काम के बारे में। दूसरा क्या है, डेवलप सेल्फ अवेयरनेस, कि आप अपने बारे में ज्यादा आगाही हासिल करने की कोशिश करें। आपकी खूबियां क्या हैं, आपकी खामियां क्या हैं, आपके तजुर्बात क्या हैं, आपकी तजुर्बात पे रिफ्लेक्शन क्या है। आप गोया के मुख्तलिफ पहलुओं से आप अपने आप को जानने और समझने की कोशिश करें। और तीसरा क्या है, सेट हेल्दी बाउंड्रीज, कि सेहतमंदाना बाउंड्री सेट करें। और चौथा क्या है, कल्टीवेट सेल्फ केयर हैबिट्स, आप अपना ख्याल रखने को अपनी रूटीन और अपनी तरजीह बनाएं और इसको अपनी हैबिट बना लें। पांचवा क्या है, पांचवा तरीका, लर्न इमोशनल रेगुलेशन, कि अपने जज्बात को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, मैनेज करना, इसको सीखें। यानी देखें, जेलसी के जज्बात होते हैं, खौफ के जज्बात होते हैं, गुस्से के जज्बात होते हैं, मोहब्बत के जज्बात होते हैं, हमदर्दी के जज्बात होते हैं, और कई तरह के होते हैं। तो ये है कि एक इंसान जो है अपने जज्बात को समझना और मैनेज करना शुरू कर दे। सातवीं जो इसकी टिप है, सीक एप्रोप्रिएट सपोर्टिव रिलेशनशिप, हमें सपोर्टिव रिलेशनशिप कि जो हमें थोड़ा सपोर्ट करें, और सपोर्ट करें लेकिन बगैर किसी अल्टीरियर मोटिव्स के, बगैर किसी हिडन एजेंडा के, बगैर किसी सीक्रेट पर्पस के, बगैर किसी सेल्फिशनेस के, जो हमें सपोर्ट करे जिस रिलेशनशिप के, तो वो हम उसको तलाश करें और हासिल करें। आठवां और आखिरी जो तरीका है, एनहांस एनहांस चैलेंजेस एंड फेलियर्स, तो ये जो एक इंसान जो है एनहांस चैलेंजेस एंड फेलियर्स, कि एक इंसान जो है जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी मुश्किलात हैं, जो रुकावटें हैं, जो नाकामियां हैं, उन सारों के गोया के आप उनको एम्ब्रेस करें, गले लगाएं, सबक सीखें, उनको इस्तेमाल करें इस काम के लिए कि मैंने कि जो है इसको इससे सबक सीखना है। अब हमने इसका ये सेगमेंट भी कर लिया कि भाई एक इंसान इसको हासिल कैसे कर सकता है। आगे चलते हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या रुकावटें हमें दरपेश आएंगी। तो तीन तरह की हैं। पहली क्या है, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, पहला खौफ ये होगा कि लोग आपको छोड़ देंगे, आपसे अलहदा हो जाएंगे। दूसरा, नीड फॉर वैलिडेशन, हमारे अंदर एक कह लें कि एक जरूरत ख्वाहिश होगी कि हाँ जरूरत पैदा होगी कि लोग मेरी बात को अप्रूव करें, उसको तस्लीम करें। और को डिपेंडेंसी, कि इंसान यार मैं फलां जो है उस पर डिपेंड कर लूं और फलां पे जो है वो मैं डिपेंड कर लूं। तो चौथा क्या है कि लो सेल्फ एस्टीम, कि भाई एक इंसान की सेल्फ एस्टीम वक्ती तौर पे नीचे आ जाए कि लोग मेरी बात को अप्रूव नहीं करते। और पांचवा, ट्राउमा, कि एक इंसान किसी सदमे का शिकार हो जाए। छठा क्या, सोशल प्रेशर, समाजी दबाव, कि भाई समाजी दबाव क्या होता है, खासकर उन लोगों के लिए कि जो जिनके बेगम बच्चे होते हैं, कि वो उस पर दबाव डालते हैं कि भाई आप वो करें जो सारे लोग कर रहे हैं। तो आगे सातवां जो इसके अंदर रुकावट है वो है फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, कि एक कह लें गैर यकीनी सूरत हाल का एक तरह का खौफ और खदशा जो है। अब हमने 7 रुकावटें भी बयान कर डाली। अभी हम इन रुकावटों को काबू पाने के भी 7 तरीके जो हैं वो आपके सामने अर्ज करूंगा। पहला तरीका क्या है, सीख थेरेपी और काउंसलिंग, कि जहां से आपको काउंसलिंग मिल जाए, जहां पे इसका इलाज साइकोलॉजिकल मिल जाए, वो ले लें। दूसरा क्या है, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड सेल्फ कंपैशन, कि भाई क्या करना है कि भाई एक तो माइंडफुलनेस जो है उसको प्रैक्टिस करना है। माइंडफुलनेस क्या होती है कि आप जो है अपने माजी में ना रहें, माजी के पछतावे हैं, जो भी है नाकामियां हैं या माजी के अच्छे दिन हैं, माजी से सबक सीखें, उसको जाने दें। मुस्तकबिल के बारे में परेशान ना हो, जो प्लानिंग जो प्रिपरेशन कर सकते हैं वो करें, उसको जाने दें। सारी तवज्जो अपने लम्हाए मौजूद के ऊपर ले आएं, और वो भी बगैर जजमेंट के। तो इस अंदाज के अंदर क्या है कि ये हो गया माइंडफुलनेस है। माइंडफुलनेस की टेक्निकल डेफिनेशन ये होती है, अ स्टेट ऑफ माइंड अचीव, एक ज़हनी कैफियत के जो हासिल हो जाती है बाई कॉन्शियसली फोकसिंग वंस अवेयरनेस, एक दानिस्ता इंसान अपनी तवज्जो मरकूज कर लेता है अपने लम्हा ए मौजूद के ऊपर। और जबकि वाइल कॉमली एक्नॉलेजिंग एंड एक्सेप्टिंग वंस फीलिंग्स थॉट्स एंड बॉडीली सेंसेशन, कि जब एक इंसान अपने
कह लें कि ख्यालात को और एहसासात को जो है उसको कबूल कर लेता है। तो ये प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड सेल्फ कंपैशन, कि भाई एक तो माइंडफुलनेस जो है उसको प्रैक्टिस करना है, यानी ये मराकबा वगैरह और ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज जो है, यूं बल्कि आसान आपसे अर्ज कर दूं। और सेल्फ कंपैशन क्या है, अपने ऊपर बेशक आप ना कहीं नाकामी हुई, नुकसान हुआ, लेकिन अपने साथ काइंड हार्टेडली बिहेव करें। जैसे हमारा कोई प्यारा नाकाम होता है, तकलीफ पहुंचती है, हम उससे कंसोलेशन जो देते हैं, इसी तरीके से क्या करना है, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड सेल्फ कंपैशन। जबकि तीसरा है बिल्ड अ सपोर्टिव नेटवर्क, आप एक ऐसा नेटवर्क बनाने की कोशिश करें, 3-4 अफराद पे मबनी ही सही, चाहे ज्यादा ना हो, तो वो क्या है, वो आपको सपोर्ट करें। कोई सपोर्ट पैसा टका नहीं आपसे उनसे मांगना, लेकिन ये है कि चलें थोड़ा आपके मॉरल सपोर्ट दें, आपके साथ अच्छा बिहेव करें। और चौथा क्या है, एंगेज इन सेल्फ केयर एक्टिविटीज, कि आप ऐसे कामों में कामों की रूटीन बनाएं कि जो आपकी जात को कंफर्ट देती हों और मजबूत बनाती हों। और पांचवा क्या है कि डेवलप असर्टिवनेस स्किल्स, ये अपने आप की अपनी बात जो सही है उस पर डट जाएं और उसके लिए लोगों की मुखालफत मुजामत बर्दाश्त करनी पड़े करें। और आगे जो है वो छठा क्या है, लर्न टू से नो, एक बात की प्रैक्टिस करें, वो है कि ना करने की आदत डालें। हाँ, हर बात पे ना नहीं करनी, लेकिन ना, अगर ये ऐसा ना हो कि आप अंदर से आपकी आवाज आ रही हो कि नहीं, लेकिन आप दूसरे का दिल रखने के लिए उसकी नाराजगी से डर से उसकी नाराजगी से डर से आप हाँ कर दें, तो ये बिल्कुल गलत बात है। लर्न टू से नो। और अगला क्या है, आखिरी, फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ, कि आपकी जो जाती ग्रोथ है, जो आपकी पर्सनल ग्रोथ है, जो शख्सी डेवलपमेंट है, उस पे आप पूरा ध्यान दें, उस पे आप पूरी तवज्जो दें। तो ये, अब आप ये देखें, हमने बड़ी दिलचस्प बातें इसमें की। इसका पहला तो इसकी डेफिनेशन बयान की, इमोशनली इंडिपेंडेंट होने की। दूसरा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और खासे बयान किए जो कि 8 हैं। फिर हमने इसके फवायद बयान किए जो कि इमोशनली इंडिपेंडेंट होने के फवायद बयान किए जो 7 हैं। फिर हमने साइन एंड फिर हमने इसकी अलामात और सिम्टम बयान की कि अगर एक बंदा इमोशनली इंडिपेंडेंट है और किस हद तक है, उसकी क्या अलामात हैं, उसके क्या साइंस हैं। फिर हमने और इसे कैसे हासिल करना है, हम कैसे इमोशनली इंडिपेंडेंट इंसान बन सकते हैं, हमने इस पे भी बात की। आगे चलते हुए जो पेश आने वाली रुकावटें हैं मुमकिना तौर पे, उन पे वो आपके सामने अर्ज की जो तादाद में 7 हैं। फिर हम उन पे कैसे काबू पा सकते हैं, उन रुकावटों पे कि जो हमें इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं होने देती, वो भी आपके सामने मैंने अर्ज कर दी। और फिर आगे इसके अंदर क्या है कि कुछ देखें, कुछ रिसोर्सेज हैं कि जहां से हमें बहुत मदद मिल सकती है। ये रिसोर्सेज 5 हैं तादाद में। पहला क्या है, वो माइंडफुलनेस की एक्सरसाइजें हैं, जैसे योगा है, जैसे योगा है, जैसे कि मराकबा है, मेडिटेशन है, जैसे कि सांस की एक्सरसाइजेज या ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हैं। तो माइंडफुल एक्सरसाइजेज हैं, यहां से मदद मिल सकती है। दूसरा, सेल्फ कंपैशन एक्सरसाइजेज, कि जो एक इंसान अपने ऊपर रहम करने, अपने साथ रहमदिली से पेश आने की कुछ एक्सरसाइजें हैं और जो हेल्प कर सकती हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, जज्बात की जो जहानत है, उसको सीखने की कोशिश करें। जज्बात की जहानत क्या होती है, अपने जज्बात को पहचाने और मैनेज करें, दूसरों के जज्बात को, किसी और के जज्बात को पहचाने, समझें और मैनेज करने की कोशिश करें। और फिर जो इसका कह लें कि जो इसका चौथा था, वो है बाउंड्री सेटिंग वर्कशीट, कि भाई बाउंड्री सेटिंग जो है, कि भाई लोगों को मैंने किस किस काम की इजाजत देनी है, किस किस काम की इजाजत नहीं देनी, कहाँ तक बर्दाश्त करना है, ये जरूर इसका तयन कर लें। और फिर पांचवा जो हमारा रिसोर्स है जहां से मदद मिल सकती है, वो है सेल्फ केयर
सेल्फ केयर एप्लीकेशन कि जहाँ जो आजकल स्मार्टफोन कंप्यूटर पे क्या एप्लीकेशन बनी हुई हैं, तो सेल्फ केयर की एप्लीकेशन भी है और कई हैं, मसलन हेड स्पेस है, मसलन काम है, तो CALM काम, तो ये देखें। और आखिरी जो छठा हमारा रिसोर्स है जहाँ से मदद मिल सकती है, वो है ऑनलाइन थेरेपी। और प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं कि जो ऑनलाइन हमें थेरेपी देते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म भी बने हुए हैं। तो ये थे, हमने इसको गोया हर एक एतबार से इसको हमने कवर करने की, इमोशनली इंटेलिजेंस को, इमोशनली इमोशनली इंडिपेंडेंट होने को हमने हर एतबार से कवर करने की कोशिश की। याद रखिए, इमोशनल इंडिपेंडेंस जो है वो एक सफर है, मंजिल नहीं है। याद रखिए कि जो सेल्फ अवेयरनेस है, अपने बारे में आगाही, वो बड़ी कलीदी किरदार अदा करती है। अपनी खामियों और खूबियों के बारे में आगाही हासिल होना और अपनी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को जानने की कोशिश करना, तो ये बड़ी एक कलीदी हैसियत रखती है। बाउंड्री सेटिंग इंतहाई अहमियत की हामिल है और इसके बगैर एक इंसान जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। सारे मैनिपुलेट कर करके, इस्तेमाल कर करके हमें ज़ाया करते रहते हैं टिश्यू पेपर की तरह, और इंसान बेकार हो जाता है। चौथा जो हमारा कह लें कि याद रखने के लायक बात है, सेल्फ केयर इज एसेंशियल क्रूशल, कि हमारा अपना ख्याल हमने रखना, ये भी इंतहाई अहमियत की हामिल है। और फिर इमोशनल इंडिपेंडेंस एनहांसेस रिलेशनशिप्स, हमारे जो कह लें इमोशनल इंडिपेंडेंस है वो हमारे ताल्लुकात को भी बिल आखिर बहुत बेहतर बनाती है। कल्टीवेट इमोशनल इंडिपेंडेंस टू टू लिव अ मोर ऑथेंटिक एंड एम्पावर्ड लाइफ। ये इंसान का इमोशनली इंडिपेंडेंट होना जो है वो एक इंसान का बहुत ही मुस्तनद या ऑथेंटिक जो है, और बड़ी एक कह लें कि बावकार जो जिंदगी है उसको यकीनी बनाता है।